हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्फ डू। स्टार्टिंग में जब क्या होता था, डॉग क्या है अपने खुद के मास्टर होते थे और कैसे रहते थे, जैसे वुल्फ रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, वैसे ही ये लोग भी रहा करते थे जंगल में इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life। तब तक कब तक, जब तक एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जिसे क्या है, ये लाइफ उसे जीनी अच्छी नहीं लगती थी। इस तरीके से मतलब जो फ्रीडम, लाइफ में जो फ्रीडम थी उसे उस तरीके से जो है लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। तो उसे जो ये लाइफ, जो फ्रीडम वाली लाइफ थी, उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहता था कि कोई क्या है उसे, मतलब ना उसे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि अपने लिए खुद जो है इधर उधर घूम के क्या है अपने लिए खाना ढूंढो और फिर दूसरों से डरो। ठीक है, तो इस तरीके से उसके जो है उसको वो लाइफ पसंद नहीं थी। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो यही सोच के उसने डिसाइड किया कि सबसे अच्छा थिंग जो है, सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो क्या है किसी का सर्वेंट बन जाए जो इस अर्थ में, इस पृथ्वी में सबसे क्या है स्ट्रोंगर हो, सबसे स्ट्रोंगर हो, उसका वो सर्वेंट बन जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह उस ऐसे मास्टर की खोज में क्या है निकल पड़ा। नाउ पैराग्राफ नंबर 3। He walked and he walked and he met a king's man of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। ठीक है, वो चलता रहा और किससे मिला? एक किंग्स मैन ऑफ हिज, उसी के ही राज्य में, मतलब ठीक है, एक बड़ा वुल्फ, एक बिग वुल्फ मिला, भेड़िया मिला उसको। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फायर्स, वो भी उतना ताकतवर दिख रहा, मतलब जैसा वो दिख रहा था वैसा ही वो ताकतवर भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने उससे पूछा, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। उसने कहा, जो वुल्फ था उसने, मतलब सॉरी डॉग ने बोला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मतलब किसी की सेवा में करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? ठीक है, भेड़िए से उसने कहा, वुल्फ से कहा, वुल्फ क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। उसने कहा क्यों नहीं, बनूंगा। तो दोनों क्या इस बात पे जो है एग्री हो गए। नाउ कम टू द पैराग्राफ 4। इसमें 4 पैराग्राफ में आते हैं, 4th में। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, दोनों चलते रहे एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। अचानक से क्या हुआ, वुल्फ ने जो है अपनी नोज उठाई। स्निफ्ड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रीप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और क्या किया उसने, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, वो क्विकली, तेजी के साथ, मतलब उसने स्मेल करी अपनी नोज से और तेजी से जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, उसके अंदर क्या है वो अंदर गहराई में छुप के चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग क्या है बहुत सरप्राइज हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, उसने कहा मास्टर यहाँ कैसे, यहाँ क्यों आ रहे हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा, ठीक है। व्हाट हैज़ फ्राइटेंडेड यू सो, तुम्हें मतलब कौन सी चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है? तो उसने बोला, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते? देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। उसने कहा तुम देख नहीं सकते हो कि यहाँ बाहर कौन आने वाला है? बियर है जो हम दोनों को क्या है खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी। Now come to the 5th paragraph. Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him। अब डॉग ने क्या देखा कि बियर से भी जो है, मतलब ये जो बियर जो है वुल्फ से स्ट्रांग है, तो डॉग ने डिसाइड किया वो किसकी सेवा करेगा, किसकी सर्विस करेगा? बियर की करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। और उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बियर से पूछा, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? द बियर एग्रीड टू दिस रीडली एंड सेड, बियर क्या है उसमें एग्री हो गया, जो भालू था, बियर था, वो एग्री हो गया और बोला, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ। ठीक है, चलो हम चलते हैं और क्या है काउ को जो है फाइंड करते हैं, जो काउ का झुंड है उसको ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन
ईट बोथ, वी कैन बोथ ईट आवर फिल। उसने कहा मैं काऊ को मारूंगा और हम दोनों क्या है मजे से खाएंगे, हम दोनों का मतलब पेट भर तक हम अच्छे से खूब खाएंगे। नाउ 6th पैराग्राफ है, दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, वो चलते हैं और जल्दी ही क्या है उन्हें काऊ का झुंड मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइज। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने वाले थे तो उन्हें कोई टेरेबल नॉइज सुनाई दी, कोई खतरनाक आवाज़ उन्हें सुनाई दी और वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पर काऊ क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे थे और इधर उधर जो है चारों तरफ दौड़ रहे थे। नाउ 7th पैराग्राफ, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने भी देखा एक पेड़ के पीछे से छुपकर कि क्या हो रहा है, एंड वो भी देखने के बाद क्या है वो भी जंगल की ओर तेजी से दौड़ने लगा। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। ठीक है, तो अब डॉग ने पूछा अब हम यहाँ क्यों आ गए हैं। ठीक है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। उसने कहा यहाँ पे कौन था, एक लायन था, एक शेर था जो पूरे फॉरेस्ट को, पूरे जंगल को क्या करता है, रूल करता है, शासन करता है। द लायन हु इज ही, उसने कहा कौन है ये। डॉग ने पूछा डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। उसने कहा ये सबसे खतरनाक प्राणी है अर्थ में, हमारी पृथ्वी में ये सबसे खतरनाक प्राणी है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। उसने बोला ओके मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, गुड बाय करता हूँ। बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। उसने कहा मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो अर्थ में क्या है सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। उसके बाद उस क्या चले गया, जो डॉग था वो किसके पास चले गया, लायन के पास चले गया कि आप मेरे मास्टर बनोगे। द लायन एग्री, लायन एग्री हो गया। ठीक है, एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक जो है डॉग ने क्या है उसकी सेवा की, लायन के साथ रहा वो। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। ये एक अच्छी लाइफ थी उसके लिए और कुछ भी कंप्लेन शिकायत उसके पास नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो लॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। ठीक है, एंड नो वन डार्टेड टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे। ठीक है, तो वहाँ पर डॉग क्या है बहुत इंजॉय से रह रहा था और कोई भी उससे ज़्यादा फॉरेस्ट में उससे स्ट्रॉन्गर जो है बीस्ट या एनिमल कोई भी उससे ज़्यादा नहीं था। और लायन जब उसका वो था मालिक था, ठीक है, तो डॉग को कोई भी क्या है एनिमल वहाँ पे टच नहीं करता था, सब उससे दूर रहते थे या डॉग से भी सब डरते थे। नाउ कम टू द 9th पैराग्राफ। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. एक दिन दोनों जा रहे थे तो अचानक से क्या हुआ, वहाँ पर वो लायन जो है रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोअर, उसने मतलब बहुत जोर का रोअर किया, रोअर मीन्स दहाड़ा वो बहुत जोर का। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एग्रीली विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। और बहुत जोर से उसने क्या है गुस्सा दिखाया और अपना पाँव ग्राउंड पे बहुत गुस्से से फोर्स से मारा, जिससे क्या वहाँ पर उसके पाँव का निशान पड़ गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर क्वाइटली मतलब बहुत धीरे से जो है क्या है वापस लौटने लगा, वापस हो गया। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। अब डॉग ने क्या है सरप्राइज होते हुए, आश्चर्य में होते हुए पूछा, ठीक है, मतलब कि क्या है मास्टर, ये क्या हुआ, कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। अब लायन बोला मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे स्मेल आ रही है किसकी, मैन की मुझे स्मेल आ रही है। ठीक है, वीड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। उसने कहा हमें अच्छा रहेगा कि यहाँ से हम भाग जाएं, नहीं तो हम किसी परेशानी में पढ़ सकते हैं, ट्रबल में पढ़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। उसने कहा ओह अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, गुड बाय करता हूँ लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए, ऐसा मालिक चाहिए जो क्या है सबसे इस अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ 10th। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और उस दिन के बाद क्या हुआ, जो डॉग है उसने किसको ज्वाइन कर लिया, मैन को ज्वाइन कर लिया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसी के साथ वो वहाँ पर रहने लगा
और उसी की फेथफुली जो है सेवा करने लगा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, यह बहुत मतलब पुरानी समय की बात है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स ऑन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और उस दिन से क्या हुआ, डॉग जो है मनुष्य का, आदमी का सबसे लॉयल सर्वेंट, वफादार जो है सर्वेंट, सेवक बन गया। एंड नोज नो अदर मास्टर, उसके बाद उसने क्या है, कोई भी और किसी को मास्टर अपना नहीं बनाया। तो यहाँ पर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, रीड अगेन एंड अगेन, एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।